ये जानते हैं कि जिन मंदिरों में हम जा रहे हैं उन मंदिरों में ही हमारे गरीब बेटियों के साथ उनकी आबरू से खेला जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और उनको बेरहमी से मार दिया जाता है। जब देश के राष्ट्रपति को शुद्ध किया जाता है, राष्ट्रपति को घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों जाते हैं? बोध गया जाती काश अर्चना जी, तो बोध गया में जा करके देखती कि बौद्ध भिक्षुओं का वो शांति का वातावरण आपको देखने को मिलता, और उसी बोध गया के टेम्पल में आपको सम्मान के साथ पूजा अर्चना करने का, वंदना करने का अवसर प्राप्त होता, और वहां से एक मैसेज जाता कि आखिर अर्चना जी आई बुद्ध की शरण में। नेहरू जी हैं तो वो सबके हैं, गांधी हैं वो सबके नेता हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सबके नेता क्यों नहीं? मुद्दा है ये अर्चना जी का, ये पहला मुद्दा नहीं है देश के अंदर, ये मुद्दे पहले भी होते आए हैं। जैसे सुशील कुमार शिंदे जी को नहीं घुसने दिया था उसी तिरुपति मंदिर में, और भी जगहों पर। मेरे समझ में ये क्यों नहीं आता है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सब मानते हैं, उनके आरक्षण का हम पूरा लाभ लेते हैं, हमारे देश की जनता ज़्यादातर खास तौर पर SC ST OBC बैकवर्ड, इसके साथ साथ भारत की हर बेटी जो सम्मान के साथ जी रही है, गौरव के साथ जी रही है, वो भारतीय संविधान के बदौलत जी रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रपति बनती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, गवर्नर बनते हैं, IPS बनते हैं, DGP बनते हैं, और भी अन्य राजदूत वगैरह बनते हैं। बड़े उच्च सम्मानित पदों पर हमारे देश की बेटियां आसीन हैं। अब अफसोस इस बात का आता है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये लोग अपनी योग्यता को नहीं जान पा रहे हैं, जबकि हमारे देश में ये मान लेना चाहिए कि यह योग्यता को तवज्जो नहीं दी जाती है, योग्यता को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, या धर्म को और जाति को दिया जाता है। अगर आप छोटी जाति के हैं तो आप कितने ही बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हीन भावना बनी रहती है। दिखावा करने के लिए कोई आपके साथ जुड़ सकता है, दिखावा करने के लिए कोई आपका साथ दे सकता है, दिखावा करने के लिए आपके साथ आ सकता है, मिल सकता है, बैठ उठ करके खाना खा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ड्रामा करके खाते हैं खाना। तो ये सब बेकार की बातें मैं समझता हूँ कि जैसे आपके नेताओं ने दलितों के यहाँ भोजन किया और बड़ा सम्मान दिया दलितों का। अरे दलितों के पैर धोने से भला नहीं होगा, दलितों के घर खाना खाने से उनका उद्धार नहीं होगा। अगर उनका उद्धार सही नीयत रखते हुए करना चाहते हो तो भारतीय संविधान में उनको जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो उनको मिलने ही चाहिए, और वो देने चाहिए। सवाल ये है, जब बार बार दलितों के साथ या SC ST के साथ ऐसा अपमान होता है मंदिरों में, तो आखिर जाते क्यों है बार? नहीं, देखिए वही तो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम मानते हैं तो इसका मतलब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने माना है, लेकिन जुबां पर माना है, दिल में नहीं माना है। उनको पहचानने में अभी भी भूल कर रहे हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज सम्मान के साथ जी रहे हैं, उन्होंने ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और उन्होंने ही पुनर्जीवित किया था, और उन्होंने ही भारत में 22 प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग भारत में रह करके या विदेशों में रह करके जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, तो वो बाबा साहब की बात को क्यों नहीं मानते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मेरा समाज सदियों से वंचित है, अशिक्षित है, ज्ञान से वंचित है। इन सभी के लिए बौद्ध धर्म सबके लिए उचित और अच्छा धर्म है, उसमें कोई पाखंडवाद, अंधविश्वास नहीं है। इतना अपमान, और बाबा साहब ने यह भी कहा है कि जिस धर्म में, जिस समाज में, जिस परिवार में आपको सम्मान ना मिले तो वहाँ आपको जाना ही नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश की जनता ने राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति नहीं माना, बाबूजी जीवन राम को एक अच्छा नेता नहीं माना, यहाँ तक कि मानवर काशीराम जी को लोग नेता, दूसरे लोग नहीं मानते हैं, ये कहाँ की बात है कि नेता नेहरू जी हैं तो वो सबके हैं, गांधी हैं वो सबके नेता हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सबके नेता क्यों नहीं? महात्मा ज्योतिराव फुले क्यों नहीं सबके लिए त्याग के प्रतीक बन जाते हैं? EV पेरियार को लोग क्यों धुतकारते हैं? ललित सिंह यादव को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? बड़े अफसोस की बात है। ये जितनी बार इनके साथ बेइज्जती होती है, और ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जिन मंदिरों में हम जा रहे हैं उन मंदिरों में ही हमारे गरीब बेटियों के साथ उनकी आबरू से खेला जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और उनको बेरहमी से मार दिया जाता है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और उसमें 2 लोग सरेआम खुलेआम पकड़े गए। उन पर क्या कार्रवाई की है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, निर्भया कांड होता है तो उसको सुरक्षा दी जाती है, उसको उसके हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाती है, और जब कांड होता है तो उस पर कोई अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आता है। तो ये तो अपने पूरे देश की उन महिलाओं को
उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस मंदिर में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, जिस स्थल पे हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, रामनाथ कोविंद साहब को जब देश के राष्ट्रपति को शुद्ध किया जाता है, राष्ट्रपति को घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों जाते हैं? बोध गया जाती काश अर्चना जी, तो बोध गया में जा करके देखती कि बौद्ध भिक्षुओं का वो शांति का वातावरण आपको देखने को मिलता, और उसी बोध गया के टेम्पल में आपको सम्मान के साथ पूजा अर्चना करने का, वंदना करने का अवसर प्राप्त होता, और वहाँ से एक मैसेज जाता कि आखिर अर्चना जी आई बुद्ध की शरण में। और बुद्ध की शरण में जब मोदी जी जाते हैं, जब विदेशों में ढिंढोरा पीटते हैं कि न्यूयॉर्क में यूएनए में बुद्ध मुस्कुराए, तो यहाँ बुद्ध क्यों रोते हैं? आज उनके शिलालेखों को मिटाया जाता है, आज उनके टेम्पलों को नष्ट किया जा रहा है। आज सब जानते हैं कि तिरुपति का मंदिर सही मायने में बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार है? जी हाँ, अगर बिल्कुल नैतिकता के आधार पर ईमानदारी के साथ नेक नियत रखते हुए सभी बुद्ध विहार, सभी टेम्पल जो पुराने पुराने हैं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे द्वारका, जितने भी टेम्पल हैं ऐतिहासिक, उनकी सबकी ईमानदारी निष्ठा से ऑनलाइन मतलब सीसी कैमरे लगा करके लाइव सबको दिखाया जाए। उन मूर्तियों का असली रूप दिखाने का काम कर दो, पता लग जाएगा वो मूर्तियाँ किसकी हैं। आप तिरुपति के अंदर जाइए, उनका इतना मुंह ढका हुआ है, आप पूरा बुद्ध का आपको चित्र मिलेगा, और हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं बुद्ध की यहाँ मिलती है, क्योंकि बुद्ध का जब बुद्ध की ये पृथ्वी चीरी जाती है तो बुद्ध इसलिए निकलते हैं कि यहाँ बुद्ध थे, यहाँ इसलिए निकलते हैं कि बुद्ध थे। हमारा किसी की धर्म को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं होता है। अफसोस जब होता है जब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में लोग जो जाते हैं उनके साथ, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे चर्च हो, चाहे जैन धर्म का मंदिर हो, कोई भी हो, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सभी लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन उनको जाने का अधिकार है, वहाँ बैठने का अधिकार है, क्योंकि आदमी शांति खोज में जाता है। सवाल ये है वंते जी, जो अर्चना गौतम वो कह रही हैं कि मुझे जाति के कारण नहीं, मुझसे पैसे की डिमांड की जा रही थी, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे जा रहे थे मेरे से जब मुझे दर्शन कराए जाएंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो उनके साथ जो भी घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं, और इसकी उच्च स्तरीय पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की एक एक्टर है, हमारे देश की एक हीरोइन है, और वो अब कांग्रेस में वर्तमान में काम कर रही हैं। अगर किसी वहाँ के पंडित ने या किसी व्यक्ति ने जब उसको उनसे पैसा मांगा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बुद्ध विहारों में कभी भी जाकर के कोई आता है शांति का आनंद लेने के लिए या नतमस्तक होने के लिए, तो उनसे पैसे की डिमांड नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस समाज के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये जान लेना चाहिए कि जब हमारा मौलिक अधिकार छिन रहा है और पूरे देश में हमारी बेइज्जती हो रही है, तो आप ऐसे स्थलों पे जाकर के अपनी बेइज्जती ना कराएं। ये तो बड़े बड़े लोगों की कहानियां होती हैं तो सामने आ भी जाती हैं। ये तो बड़े बड़े लोगों की कहानी होती है, राष्ट्रपति जी की हो गई, मुख्यमंत्री जब सुशील कुमार सिंह गृह मंत्री थे तब उनको अपमान हुआ। तो इन लोगों का जब इतना अपमान होता है, जिस मंदिर में कोई कहता है कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए, पहली बात तो दलित शब्द का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम दलित नहीं हैं, हम मूल निवासी हैं, हम जो है बौद्ध हैं। और दूसरी बात, जिस जगह पर आपको सम्मान नहीं मिलता वहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और पूरे देश के लिए मेरा यही संदेश है कि जहाँ आपको प्रेम पूर्वक बुलाया जाए, वहाँ आपका सम्मान हो, वहाँ आप जा सकते हैं। पर आस्था तो है ना, वो तो आस्था का सवाल है ना, कि हमारी आस्था है उनमें। देखिए, आस्था तो इस देश में कैसी है, पैदा की गई है। आज गणपति बाबा मौर्य के नाम पर 20 लोग खत्म हो गए। अब वो खत्म हुए तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि तुम्हारे बच्चों की नसीब में मौत लिखी थी, और देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे बच्चों की मौत इस दौरान हुई है कि जब गणेश विसर्जन हो रहा है। तो ये लोग पाठ पढ़ाना जानते हैं। दूसरी बात, ये मैं एक मूर्खता को आस्था नहीं कहूँगा। आस्था अगर आपको रखनी है तो किसी अच्छे सोच के प्रति आस्था रखिए। और किसी ने कहा भी है कि पहली बात तो इंसान को जीवन जीने के लिए किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है, और यदि जो व्यक्ति बिना धर्म के रह नहीं सकता उसके लिए सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म में सुख शांति, और बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाओं को स्थान नहीं है। वहाँ पर कहते हैं आत्मदीपक भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो मैं यही कहूँगा कि भारत के हर व्यक्ति को जहाँ उसका अपमान हो रहा है उसको नहीं जाना चाहिए। और बहुत दिन हो चुके हैं, हम कब जागेंगे इतना, क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के नाम का आरक्षण ले रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज हम मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमको ये जान लेना चाहिए कि उसी महामसीहा ने, उसी महापुरुष ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो धर्म स्थल हैं या आस्था के स्थल हैं, आपको नहीं लगता है कि वो अब धंधा बन गए, पैसे के जरिए पैसा कमाने के? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उनका पैसा
किसी रचनात्मक काम में तो लगता नहीं है, उनके पैसे से व्यवसाय होते हैं। आप मुझे बताइए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं उन लोगों ने, और खोल भी रखे तो उनकी फीस देख लीजिए। अगर आप ये कहा जाए ब्रह्म कुमारी के बने हुए हैं या ऋतंबरा जी के बने हुए हैं, इनकी फीस तो उठा के देख लो कितने बड़े, उसमें गरीब बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। ये जितने भी हैं, जाति बात तो आज के समय में राजनेता जितना फैला सकते हैं वो फैलाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देश के साधु संत सु भी फैलाते हैं, क्योंकि और जो सही मायने में साधु संत हैं वो नहीं फैलाते हैं। जो साधु संत के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, वो जैसे बाबा रामदेव हो गए और भी हैं बहुत सारे, इनको पनाह कौन देता है, इनको संरक्षण कौन देता है, सरकार देती है। इनको फ्री में जमीन आवंटित कौन करता है, सरकार आवंटित करती है। एक व्यक्ति का प्लॉट आवंटित नहीं होता है, एक व्यक्ति को 500 स्क्वायर फीट का मकान तक नहीं मिलता है, और इनके पास कई सौ एकड़ जमीन एक रुपए के हिसाब से, बहुत कम, एक रुपए के हिसाब से इनको दे दी जाती है। अब इनसे पूछा जाए इससे भारत के हित में कौन सा काम हो रहा है? रामदेव जी का बिजनेस उठा के देख लो, सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोगों ने आस्था के नाम पे धंधा बनाया हुआ है, वो जल्दी जल्दी जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वैसे भी उनका धंधा भी उजागर हो रहा है।